साथियों, आपके साथ एक ज़रूरी सूचना साझी करनी है कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिस पर हमारी गेहूँ की फसल है उसके ऊपर बहुत एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी गर्मी बढ़ने के कारण जो किसानों की उपज थी, वो पैदावार थी, वो बहुत कम हुई है गेहूँ की। इस बार भी ये खतरा मंडरा चुका है क्योंकि आज का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। अगर आने वाले समय के अंदर इसे ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो बड़ी एक चिंता का विषय होगा और जिससे गेहूं की उपज के ऊपर एक प्रभावी प्रभाव पड़ रहा है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जो आलू की फसल है और जो हमारी आने वाली फसलें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही जो फसल चक्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कुछ हो रहा है कि जैसे आपने देखा है पूरे विश्व के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो वेदर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है और पूरे देश के अंदर अभी भी आपने देखा कि आटे का भाव आसमान छू रहा है, 50 रुपए तक चला गया है। अगर यही फूड क्राइसिस रहा, यही ऐसे ही मौसम बने रहे तो हमारे लिए आने वाले समय के अंदर एक गंभीर चिंता का विषय उभर कर आ रहा है। जैसे जैसे सर्दी कम पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ही हमारा जो फसल चक्र है उसके ऊपर प्रभावी प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमें अगली तैयारियों के लिए भी, जैसे अब आने वाले समय के अंदर अगर जो बीमारी है तो वो भी बढ़ सकती है, गेहूं के अंदर भी बीमारी बढ़ सकती है और सब्जियों के अंदर भी जो महंगाई की दर है वो भी देखने को आपको मिलेगी। तो इस सब के लिए किसान के ऊपर एक बड़ी चिंता का खतरा मंडरा रहा है। साथियों, आपके साथ एक जरूरी सूचना साझी करनी है कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिस पर हमारी गेहूं की फसल है उसके ऊपर बहुत एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी गर्मी बढ़ने के कारण जो किसानों की उपज थी, वो पैदावार थी, वो बहुत कम हुई है गेहूं की। इस बार भी ये खतरा मंडरा चुका है क्योंकि आज का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अगर आने वाले समय के अंदर इसे ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो बड़ी एक चिंता का विषय होगा और जिससे गेहूं की उपज के ऊपर एक प्रभावी प्रभाव पड़ रहा है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जो आलू की फसल है और जो हमारी आने वाली फसलें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही जो फसल चक्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कुछ हो रहा है कि जैसे आपने देखा है पूरे विश्व के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो वेदर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है और पूरे देश के अंदर अभी भी आपने देखा कि आटे का भाव आसमान छू रहा है, 50 रुपए तक चला गया है। अगर यही फूड क्राइसिस रहा, यही ऐसे ही मौसम बने रहे तो हमारे लिए आने वाले समय के अंदर एक गंभीर चिंता का विषय उभर कर आ रहा है। जैसे जैसे सर्दी कम पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ही हमारा जो फसल चक्र है उसके ऊपर प्रभावी प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमें अगली तैयारियों के लिए भी, जैसे अब आने वाले समय के अंदर अगर जो बीमारी है तो वो भी बढ़ सकती है, गेहूं के अंदर भी बीमारी बढ़ सकती है और सब्जियों के अंदर भी जो महंगाई की दर है वो भी देखने को आपको मिलेगी। तो इस सब के लिए किसान के ऊपर एक बड़ी चिंता का खतरा मंडरा रहा है।